नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रेशनल भोजन पर। हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया, जिसमें राम की मूर्ति स्थापित की गई। उस मूर्ति के अंदर विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है और उन 10 अवतारों में 90 अवतार के रूप में तथागत बुद्ध को भी दिखाया गया है। लेकिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया था, जिसमें 5वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा था कि मैं यह बात कभी नहीं मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या मंदिर में राम की मूर्ति लगाई गई, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है और बुद्ध को 90 अवतार के रूप में दिखाया गया है, जबकि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। वर्तमान में प्रचलित विष्णु को रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव पंथ में देवता के रूप में स्थापित किया गया। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ही वैष्णव पंथ की स्थापना हुई और वैष्णव पंथ में अवतारवाद और विष्णु का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसलिए वैष्णव पंथ द्वारा स्थापित सभी मंदिर 11वीं शताब्दी के बाद के बने मिलते हैं, जिनमें से अधिकतर मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमाओं को विष्णु की मूर्तियों में परिवर्तित किया गया है या विष्णु के रूप में माना गया है। वैष्णव पंथ द्वारा किस किस बौद्ध स्थल को कब्जे में कर वैदिक संस्कृति से जोड़ा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको साक्ष्यों के आधार पर लेनी होगी। यानी जब तक वैष्णव पंथ नहीं आया तब तक विष्णु और अवतारवाद का कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया। लेकिन बुद्ध वैष्णव पंथ से लगभग 1600 वर्ष पहले जन्म ले चुके थे। वो किसी के अवतार नहीं थे, बल्कि एक मनुष्य के रूप में ही जन्मे थे। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर में बुद्ध के धम्म को स्वीकार करते समय 22 प्रतिज्ञाएं लीं और अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म में परिवर्तित हो गए। वहीं 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा यह ली कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा में उन्होंने राम और कृष्ण को मानने से इनकार किया है। बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ही ये बात जानते थे कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं, और बल्कि बुद्ध के धर्म में अवतारवाद, आत्मावाद और ईश्वरवाद का कोई महत्व नहीं है। बुद्ध को बाद में वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोगों ने जबरदस्ती नवा अवतार घोषित किया है, जिसकी घोर निंदा बाबा साहब ने की है और कहा है कि बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। और अपनी 5वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना पागलपन है और झूठा प्रचार है। जो लोग आजकल बुद्ध को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में बुद्ध को चोर समान दंड देने की बात लिखी है। एक तरफ राम की मूर्ति में बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को वेद विरोधी, चोर समान आदि कहकर अपमानित किया गया है और बौद्धों तथा नास्तिकों को कठिन से कठिन दंड देने को कहा गया है। इस तरह से वेदों में भी बुद्ध की खूब निंदा मिलती है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि बुद्ध का वैदिक संस्कृति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और जब रामायण और वेदों के अंदर बुद्ध का जिक्र मिलता है तो उनकी आलोचना होती है। इससे साबित होता है कि ये सभी धर्म ग्रंथ बुद्ध के बाद में लिखे गए हैं। खुद वैष्णव पंथ भी 11वीं शताब्दी में आया है। उसके बाद ही विष्णु और वैष्णव पंथ के मंदिर स्थापित हुए हैं, जबकि बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले जन्मे थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास बौद्धों और ब्राह्मणवाद के बीच नरसों संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज तक किसी भी मंदिर में विराजित कोई भी मूर्ति को बदलकर या ढककर बुद्ध की मूर्ति में बदलने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि भारत के कई मंदिरों में आज भी बुद्ध की प्रतिमाओं को चुनरी उड़ाकर लाल पीला रंग लगाकर तमाम तरह के देवी देवताओं में परिवर्तित किया गया है। तो आप सभी को इस तरह के षड्यंत्रकारियों के झूठे प्रचारों से दूर रहना है और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दूसरे साथियों के साथ अधिक से अधिक पहुंचाना है, ताकि हमारा समाज भारत की मूल संस्कृति को समझ सके। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।